2.1 कितने हो गए अब तक 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखो सभी लोग, बोलो। सर cos इनवर्स cos इनवर्स डायगोनल 1/2 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 2 sin इनवर्स डायगोनल 1/2 1/2। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ध्यान से देखिए। तो वैल्यू बताने के लिए हमें सोचना है cos की टेबल में जो हाफ होता है वो किसका मान होता है। तो cos की टेबल में अगर आप हाफ पर जाएंगे तो हाफ होता है 60 का मान, है ना। तो ये क्या हो जाएगा cos 60 को लिखते कैसे, रेडियन में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे π/3 180 को 3 से भाग करेंगे 60 आ जाएगा। तो इस तरह से ही चला गया, π/3 आ गया। मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको याद रखना, रेडियन में मांगता है, अपने आप क्वेश्चन देख के समझना है। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर रेडियन में नहीं मांगता है। तो मैंने इतना बड़ा पूरा सॉल्यूशन दिखाया भी था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला, उसमें पूरा बिना रेडियन वाला था। तो आगे हम जितनी भी स्टडी करेंगे अधिकांश क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें बिना रेडियन वाला भी हमें करना होगा प्रूव। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख करके समझना है, ये रेडियन नहीं आएगा। अब ये है 2 आगे लगा है, इसलिए क्या है, इसका एंगल चेंज हो सकता है। चेंज कर दो। साइन इनवर्स की टेबल में, साइन की टेबल में हाफ क्या होता है, हाफ होता है 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, 30 कैसे लिखेंगे, π/6 करेंगे। 6 3 18 180 जाएगा 6 से, तो कितना आएगा 30 डिग्री। तो ये चला गया। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया π/3 प्लस ये क्या आ गया 2π/6। कट कर दो, कितना हो गया π/3 प्लस π/3 कितना हो गया, एलसीएम कॉमन हो तो जोड़ने वाले जुड़े आते हैं, ये हो गया 2π/3, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तो फिर से ऑप्शन है वो क्या, ठीक है, ऑप्शन बोलो। ये है, और इसे पढ़ो, ऑप्शन तुम पढ़ो। 0 ग्रेटर देन, उल्टा है उधर साइड का मतलब पढ़ना भी नहीं आता। चलिए कितना पढ़ाया लिखा है ये घर वालों ने सब देखा है। देखो ध्यान से, ये होता है ग्रेटर देन, और नो का आया है तो उसे बोलते हैं लेस देन। ये बोलते हैं अधिकतम और इसे बोलते हैं न्यूनतम। लेकिन शर्त होगी, जिसकी तरफ खुला होगा उसके लिए अधिकतम और जिसकी तरफ नो होगी उसके लिए न्यूनतम। तो बोलो, लेस देन 0 लेस देन एंड इक्वल्स टू, सर इसके लेस देन के बिल्कुल बराबर वाला इक्वल्स y सॉरी प्रिंसिपली लेस देन इक्वल y पाई। ऐसा है। ऐसे पढ़ेंगे, बाई के लिए पढ़ेंगे। अब आगे से बोलना तो बाई के लिए बोलना, ध्यान से कैसे बोलते देखो। बाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, बाई 0 से अधिक या उसके बराबर है हिंदी में। बाई इज लेस देन एंड इक्वल्स टू पाई, बाई पाई से कम या उसके बराबर है। सेकंड ऑप्शन, सो -π/2 बाई के मान के हिसाब से बताओ। y greater than is equal to π/2 minus y, बाई ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू π/2 है सर। यस, अब लेस देन इसकी y less than एंड इक्वल्स टू, is equal to π/2। ठीक है। थर्ड, 0 लेस देन y लेस देन π, सिर्फ y Less than है। हां सिर्फ लेस देन नेक्स्ट, -π/2 लेस देन y लेस देन π/2। तो ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू तो बहुत सिंपल है। कुछ चीजों में आपको पता होना चाहिए, इनकी रेंज होती है, हर एक की अपनी अपनी रेंज होती है। तो रेंज को बोलते हैं हम लोग परिसर। जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 11th क्लास का, उसमें रेंज निकालना सिखाया जाता है। तो वही चीज यहाँ यूज होती है। तो इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में भी रेंज निकालना सिखाई जाती है 11th क्लास की, तो वो यहाँ यूज होगी। फिलहाल ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए समझ लो। कल को ये ना कहो कि हम एनडीए में बैठ गए या सीडीएस में बैठ गए,
और हमें सिखाया ही नहीं गया था, वहां बैठ कर कोसों को तो अच्छा ही लगेगा मुझे। अब इसकी रेंज का सिस्टम क्या होता है, साइन थीटा के लिए क्वालिटी अलग होगी, साइन थीटा कहो या इनवर्स थीटा के लिए आप यूज कर लो, साइन थीटा के लिए यूज करोगे या साइन इनवर्स एक्स के लिए यूज करोगे, भाई वैल्यू तो सेम ही रहनी है। इसका मान ऐसे निकालो तब भी पाई बाई 3 आना है और ऐसे निकालो तब भी पाई बाई 3 आना है ना। तो इनकी बातें आए, यानी कि थीटा आए या इनवर्स आए, एंगल तो सेम रहता है 30 डिग्री, इसका भी वही मान होगा तो इसका होगा। तो ऐसे में इनकी जो रेंज होती है, इसके लिए जो रेंज हो जाएगी वो होती है -π/2 से +π/2 तक। याद रखना है साइन वालों की जितनी भी रेंज निकाली जाएगी, हाँ साइन वाले जितने भी हों, चाहे इनवर्स हो चाहे नहीं हो, साइन वालों की रेंज सदैव क्या आएगी -π/2 +π/2। ऐसे ही कॉस वालों की रेंज की बात करूं तो कॉस इनवर्स एक्स का हो या कुछ भी और यूज कर लो, मान लो तुमने कॉस इनवर्स बाई जेड थीटा कुछ भी यूज किया, इनवर्स ना भी यूज किया हो, तुमने सिर्फ थीटा यूज कर लिया हो, ए यूज कर लिया हो, बी यूज कर लिया हो, एंगल तो एंगल है, तब इसकी रेंज क्या होगी, तब इसकी रेंज याद रखनी है, तब रेंज होगी 0 to π, 0 to π रेंज होगी। तो यहाँ पर भी इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब भी इस तरह के आएंगे। इसके अलावा ये रेंज सिर्फ इसी की नहीं होगी, ये टेन वालों की रेंज भी यही होती है, ये दो लोगों की रेंज एक सी होती है, याद रखना। टेन वालों की यही होगी, कॉस वालों की रेंज यही होगी, इधर साइन वालों की रेंज ये होती है, इस बात को ध्यान रखना। और ज्यादा कभी इतना कुछ आता ही नहीं, फिलहाल देख लो इधर फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, इतना काम आएगा नहीं आपके। तो देखो साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई दिया है, तो बोल रहा है इनमें से कौन सा आंसर सही है, बाई का असली मान क्या होगा। तो समझो ना, साइन इनवर्स दिया है, साइन इनवर्स इसकी जगह पर ये भी तो सकता है, साइन इनवर्स 30 डिग्री लिखेगा तो मान क्या आता, सब जानते हैं, हाफ आता है ना। तो साइन इनवर्स एक्स दिया है, इसका मतलब ये क्वालिटी दी है। उसके बाद बोलना बाई का मान क्या होगा, मान उसने रेंज क्वालिटी में दी है। देखो बाई का मान क्या है, बाई का मान क्या 0 से अधिक या उसके बराबर, क्या पाई से कम या उससे कम होगा, पाई से कम या उसके बराबर होगा, नहीं। हकीकत में देखा जाए जो एंगल होता है ये सामने वाला ये जो होता है डिपेंड करता है किस पर, उसकी रेंज पर। तो इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा वो रेंज पर डिपेंड करेगा। तो बाई की साइन इनवर्स वालों की रेंज होती क्या है, याद रखो क्या होती है, -π/2 तो +π/2। तो जहां पर ये फिट बैठ रहा होगा भाई इसका आंसर होगा। ये देखो ये है, इसकी रेंज ये सही है, ये वाला गलत है, ये सही है। देखो क्यों, बाई का मान जो भी आएगा, मैंने क्या कहा, रेंज क्या होती है -π/2 फिक्स होती है और +π/2, यानी कि -π/2 से ऊपर सब और +π/2 से नीचे सब, यानी कि वो तक आएंगे। कहने का उसका मतलब क्या है, इसका ये तो मतलब है कि लिखा हुआ है माइनस का 1 से लेकर के माइनस का 2 ऐसे मान लो, ये प्लस का 2, इसका मतलब क्या है, माइनस के 1 के बाद के सब, माइनस का 1 भी उसके बाद के सब और प्लस का 2 भी उससे पहले के सब, ये तो कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर भी यही बात आ गई, क्या इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, ये होगी। देखो -π/2 तो होगी, सही से पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना। बाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -π/2, यानी कि बाई 100% -π/2 होगा या उससे अधिक होगा। ये बात ये क्लियर हो गई। बाई इज लेस देन एंड इक्वल्स टू π/2, बाई 100% π/2 होगा या उससे कम होगा। कहने का उसका ये मतलब है। तो राइट आंसर क्या है आपका ये। अच्छा ये तो ऑप्शन नहीं रहे क्योंकि ये रेंज किसकी होती है, ये कॉस वालों की होती है, तो ये कट गया। ये भी कॉस वालों की होती है, कट गया। लेकिन कॉस वालों की होती नहीं, कॉस वालों की होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, कॉस वालों की ये होगी, वही फिक्स है। 0 से पाई होता है तो होता है, तो ये फिक्स है। पवन लिख रहे हो फिर समझ लो, ये वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है -π/2 से बाई का मान -π/2 से ज्यादा है। तो ये भी तो होता है भाई, साइन इनवर्स में ये भी तो होता है, वो बोल रहा है इससे ज्यादा है, ज्यादा जाएंगे 0 आएगा, लेकिन ये भी तो होता है, तो इसलिए गलत है। तो ये भी होता है ना, तो यहाँ सही बात है, यहाँ वास्तव में तो 0 होता है, सॉरी -π/2 होता है तो होता है, और उससे अधिक भी होता है। उससे अधिक कहाँ तक जाएंगे, हाफ तक जाएंगे। तो यहाँ बोल रहा है देखो हाफ से कम होता है, गलत बोल रहा है, हाफ से कम नहीं होता है,
हाफ से कम होता है, सही बोल रहा है, चलो इससे कम आ जाएंगे, लेकिन ये भी तो होता है, इसलिए गलत होती है। चलो और क्वेश्चन है कोई? एक्सरसाइज फिनिश नहीं हुई? नहीं, लास्ट है। लास्ट बोलो। तो tan इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स sec इनवर्स -2 -2। का मान बराबर है अपने चार अपना। अच्छा ऑप्शन नहीं छोड़ो, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। tan के टेबल में √3 का मान, और tan के टेबल में √3 होता है 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan 60 कैसे लिखेंगे, π/3 3 6 18 है ना, 60 आ गया, माइनस sec पे जाओ तो sec को क्या कर दो, cos में कन्वर्ट कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। ये तो sec सीधे याद रख लो, भैया cos होता है, cos कितना, cos 60 का मान ध्यान से देखो, cos 60 का मान होता है हाफ, cos का उल्टा sec होता है, तो ये हो गया माइनस हाफ, तो सॉरी अपोजिट हो जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, sec हो गया। लेकिन cos के टेबल में तो 90 तक क्या होते हैं, प्लस होते हैं, कल ही बताया था, STC याद रखना, इधर ऑल TC तो 90 तक जा रहे हो, गलत जा रहे हो, 90 तक तो प्लस आ रहा है, तो माइनस में है, तो क्या काम करेंगे, 180 पे जाएंगे तो 6 दूनी क्या होता है 12, 120 डिग्री का मान भी -2 होगा, तो क्या आएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री को कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा sec इनवर्स sec 120 डिग्री यानी 6 दूनी 12 यानी 2 π/3, ये चला दिया, ये चला दिया, क्या आ गया π/3 -2 π/3। भैया ये सिंगल है, ये डबल है, दो में से एक गया, एलसीएम कॉमन है, कॉमन होने पे एलसीएम कॉमन, दो में से एक गया, एक बचा, माइनस का π/3 आपका आंसर आ गया। दूसरा आ गया, क्या आ रहा है, दूसरा ये से अच्छा ऑप्शन में सेकंड नंबर है, ठीक है, तो ये अपना हो गया, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, न्यू एक्सरसाइज करेंगे।